रात का आकाश तारों से भरा हुआ, शांत लेकिन चेतन। अचानक आकाश फटता है। प्रकाश की एक धारा ब्रह्मलोक से धरती की ओर बहती है। देवताओं की आंखें उस प्रकाश का अनुसरण करती है। ब्रह्मा की गंभीर वाणी गूंजती है, ये आत्मा राजाओं का सेवक नहीं बनेगी, ये राजाओं को दिशा देगी। धरती पर एक तेजस्वी बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है वशिष्ठ। उसके नेत्रों में बालपन नहीं, पुरातन ज्ञान था। उसके मौन में उपदेश छिपे थे। जंगल, ऊंचे वृक्ष, नदी की मधुर ध्वनि। वशिष्ठ वही अपना आश्रम बनाते हैं। न स्वर्ण, न रत्न, न सेवक, फिर भी आश्रम में कभी कमी नहीं, क्योंकि वहां है कामधेनु। वो केवल गाय नहीं, धर्म की समृद्धि है। भूखे को अन्न, थके को विश्राम और दुखी को शांति देती है। राजा आते हैं, माथा टेकते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं, क्योंकि वशिष्ठ दान नहीं देते, दृष्टि देते हैं। राजा विश्वामित्र तेजस्वी थे, पर भीतर असंतुष्ट। कामधेनु को देखकर उनका राजसी अहंकार जागा। ऐसी शक्ति एक ऋषि के पास क्यों? उन्होंने आदेश दिया, सैनिक बढ़े, लेकिन वशिष्ठ स्थिर खड़े रहे। ना क्रोध, ना भय। उन्होंने कहा, राजन, शक्ति हथियार में नहीं, संयम में होती है। कामधेनु से सैनिक उत्पन्न हुए। राजा की सेना पराजित हुई। विश्वामित्र की आंखों में हार नहीं, आग जल उठी। मैं राजा नहीं रहूंगा, मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा। यहीं से एक और महाकथा शुरू हुई। वशिष्ठ केवल तपस्वी नहीं थे, वे थे इक्ष्वाकु वंश के मार्गदर्शक। राजा उनसे राज्य चलाना सीखते थे। वे कहते, राजा बनना आसान है, न्यायी बनना कठिन। उन्होंने सिखाया, दंड कब देना है, क्षमा कब करनी है और मौन कब रखना है। राजाओं के निर्णय उनके शब्दों से तौले जाते थे। राम शिष्य नहीं, उत्तराधिकारी। अयोध्या एक बालक गुरु के चरणों में बैठा है। नीली आंखें, शांत चेहरा। वशिष्ठ उसे धनुष नहीं थमाते, वे उसे पहले मन थमाते हैं। कहते हैं, राम राज्य सिंहासन से नहीं, त्याग से चलता है। हर शिक्षा को जीवन बना लेते हैं। वशिष्ठ का जीवन सदैव उजला नहीं था। विश्वामित्र के कारण उन्होंने अपने पुत्र खोए, अपमान झेले, अकेले पड़े। एक क्षण ऐसा आया जब उन्होंने सोचा, क्या धर्म का बोझ बहुत भारी है? वे नदी में उतरे, लेकिन नदी उन्हें डुबो नहीं सकी। मानो प्रकृति ने कहा, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं। देवलोक में घोषणा हुई, जिसने क्रोध नहीं चुना, जिसने बदले को त्यागा, वही ब्रह्म ऋषि है। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि बने न तप से, न युद्ध से, बल्कि धैर्य से। राम बन गए, राजा बने, राजा गए, लेकिन वशिष्ठ आश्रम में बैठे, युगों को गुजरते देखते रहे। उन्होंने रचा वशिष्ठ संहिता, धर्म और आत्मज्ञान के मंत्र। वे इतिहास नहीं लिखते, वे चेतना रचते हैं। वशिष्ठ ने कभी तलवार नहीं उठाई, फिर भी इतिहास की दिशा मोड़ी। उन्होंने सिखाया, जो स्वयं पर शासन करे वही राज्य योग्य होता है। राजा सिंहासन से बनते हैं, लेकिन राजधर्म ऋषियों से जन्म लेता है। महर्षि वशिष्ठ जो शक्ति नहीं, संयम का युग थे।